हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम मैथ्स 1 करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का। हमने प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट कर दिया है। हमारे प्रैक्टिस सेट्स हो गए हैं सब। फर्स्ट चैप्टर जो सेट्स है उसके सब प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्रॉब्लम सेट स्टार्ट किया है। हम लोग पहुँचे थे MCQs हो गया, अल्टरनेट ऑप्शंस जो थे वो हो गए हैं। 3 वाला हमारा हो गया है, लेकिन मैंने उसका अल्टरनेट मेथड आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि अल्टरनेट मेथड जो है वेन डायग्राम वाला वो भी करवाऊँगी। तो एक बार थर्ड क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप 72% स्पीक इंग्लिश, 43% स्पीक फ्रेंच, ईच वन ऑफ आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। देन हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक्स ओनली फ्रेंच, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। ये हमने किया था। कौन सा मेथड से किया था? तो हमने पहले देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ द ऑल पर्सन, फिर ई है बी द सेट ऑफ पर्सनस हु स्पीक इंग्लिश, और एफ बी द सेट ऑफ पर्सनस हु स्पीक फ्रेंच। ये हमने लिया था। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट है 72 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ सेट है 43। ये देखिए, ये आपको इतना यहाँ तक हो गया है, ठीक है ना। यही आपको लिखना है। चैम्स देखिए, अल्टरनेट मेथड में हमको क्या करना है, तो हमको लिखना है यहाँ पे, ये अल्टरनेट मेथड है आपका। इसमें लिख लेना है आपको क्या है क्वेश्चन। तो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, देख लीजिए। एंड अभी हमने जो लिखा था ई बी द सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और नेक्स्ट लिखना है एफ बी द पर्सन्स हु स्पीक फ्रेंच एंड, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड एक्स पीपल हु स्पीक्स बोथ द लैंग्वेज, ठीक है। ये खाली एक्स्ट्रा है आपको, कि हमको ये फाइंड आउट करना है ना कितने पर्सन है जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमने उसको एज सपोज कर लिया, ठीक है चैम्प्स। देखिए चैम्प्स, मैंने वेन डायग्राम बना लिया है छोटा सा। अब इसमें है ई जो है, ई सेट है जो इंग्लिश बोलते हैं, और एफ सेट है जो फ्रेंच बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे हमको बनाना है। आपने वेन डायग्राम में पहले भी देखा होगा। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों में क्या आता है, ई भी बोलते हैं और एफ भी बोलते हैं। तो हमने वो क्या सपोज किया है, एक्स, ठीक है। अब हमारे पास है इंग्लिश बोलने वाले पर्सन है 72, तो 72 में से ये इंटरसेक्शन माइनस करना होता है, तो हम माइनस कर देंगे 72 माइनस एक्स, ठीक है। इतने बंदे इंग्लिश बोलते हैं। और हमारे पास फ्रेंच बोलने वाले बंदे हैं 43, तो 43 माइनस एक्स। आगे चैम से समझ में क्या किया, वेन डायग्राम में हमने यहाँ पे सपोज़ किया, हमको पता नहीं ना कितने बंदे जो है वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, हमको वो पता करना है। तो उसको हमने एक्स ले लिया, और इंग्लिश में से एक्स को माइनस करना होता है। हमारा वेन डायग्राम में आपने देखा होगा, जिसने देखा है प्लीज़ जाके पहले वाले वीडियोस देख लीजिए ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो 72 में से ये माइनस करना है, और ये फ्रेंच लैंग्वेज जितने 43 पर्सन्स बोलते हैं उनमें से एक्स माइनस करना है। ये आ गया चैम समझ में। और ये हमारा क्या है, ये है ई इंटरसेक्ट एफ, यानी इतने बंदे दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है चैम्स। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हमने लिखना है सिंस ईच, क्योंकि सबको कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते हैं, 100 में से सब बंदे कुछ ना कुछ बोलते हैं। ईच ऑफ द 100 पर्सन्स स्पीक ओनली एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलता ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एन यूनिवर्सल कितना है, नंबर सेट कितने हैं, उसमें से एन
नंबर ऑफ सेट इंटरसेक्ट ई यू एफ इज इक्वल टू टोटल लेंगे तो 100 होते हैं, ठीक है। यानी यूनिवर्सल जितने हैं और ये जो बोलते हैं ई यूनियन एफ, यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट दोनों एक ही है। मैंने आगे पिछले वाली वीडियो में बताया था जब हमने वेन डायग्राम के बगैर सॉल्व किया था, तो ये वैसी है, ठीक है। अब देखिए एन यू कितना है हमारे पास, एन यू अब ये फाइंड आउट करना है ना, एन यू फाइंड आउट करना है तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं ई की क्या है 72/72 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स प्लस 43 माइनस एक्स। यानी ये देखिए ये इसकी ई की जगह पे ई की वैल्यू रख देंगे 72 माइनस एक्स, यू की जगह पे प्लस है एक्स, ठीक है ना, और फिर जो है इसकी जगह पे 43 माइनस एक्स, यानी ई की जगह पे ई की वैल्यू रख दिया, जो इंटरसेक्ट वाला है उसको यूनियन वाले को प्लस एक्स ले लिया, और फ्रेंच बोलने वाले 43 माइनस एक्स है उनको भी ले लिया, इज इक्वल टू 100, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए ये प्लस माइनस है, ये माइनस एक है, ये प्लस माइनस है, ठीक है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, इधर डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया तो अब क्या बचा 2, ये जो नंबर्स हैं उनको पहले ले लेते हैं, 2 और 3 5 होता है, 7 और 4 11 होता है, ठीक है, और ये जो है कैंसिल हो गया है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। अभी देखिए अगर हम ऐसे ले लेते हैं x इज इक्वल टू 100 माइनस 115, तो x कितने आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स वो इंग्लिश एंड फ्रेंच आर 15, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। अब देखते हैं, देखिए लिख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु, क्योंकि ये हमने यूनिवर्स लिया है ना, ये लिया है पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच आर 15, ठीक है, ये 15 हो गया। अब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, तो ये जो हमने लिया है उसको लेना है, वेन डायग्राम में जो लिया था वो, तो हु स्पीक ओनली इंग्लिश, हु स्पीक ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले में हमने क्या लिया था 72 माइनस एक्स, 72 माइनस एक्स, यानी 72 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गया 57, ठीक है। और हु स्पीक ओनली फ्रेंच, ये आपने पूरा लिखना है, मैं इतना शॉर्टकट में लिख के दे रही हूँ, 43 माइनस एक्स, यानी 43 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना होता है चैम्स 28। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, ठीक है ना, जैसे हमने वेन डायग्राम में बनाया था और ये वाला। अल्टरनेट मेथड में भी सेम आंसर आता है। अब आपको कौन सा इजी पड़ता है ये प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिए, ताकि मुझे भी समझ में आए आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, ठीक है। चैम्स हमारा 4th क्वेश्चन है, 70 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, पार्थ एंड 90 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय प्रज्ञा। एक लड़का है पार्थ जिसने 70 ट्रीज लगाए हैं और प्रज्ञा ने 90 ट्रीज लगाए ऑन द ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक, ठीक है, वो ओकेजन पे लगाए उन्होंने। आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम, यानी 70 में से 25 माइनस हो जाएगा, 90 में से भी 25 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखना है, देखना है कि टुगेदर हाउ मैनी ट्रीज वेर प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, पार्थ और प्रज्ञा और पार्थ में से कितने कितने लगाए गए हैं। तो ये हम लोग आराम से कर सकते हैं चैम्स। देखिए आपको करके बताती हूँ मैं, आप साथ में बने रहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब लेट द पी बी द ट्री प्लांटेड बाय, अभी हमको दोनों के पी नाम है तो हम पहले ई और एफ ऐसे ले लेते थे अलग अलग, लेकिन दोनों का नाम पी से है तो एक का नाम कुछ और एक का नाम कुछ और ले सकते हैं ना। सेट ऑफ पी एंड क्यू ले लेते हैं, या ए और बी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे लेते हैं लेट पी बी द ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, ठीक है, यानी सेट पी कितना क्या है, सेट पी है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इज इक्वल टू कितने उसने किया है 70, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए
दूसरा है प्रज्ञा, ठीक है, तो उसको ले लेते हैं क्यू बी द ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू कितने उसने प्लांट किए हैं 90 ट्रीज। ठीक है चैम्स, ये आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, कितना उन्होंने दोनों ने मिलके लगाया है तो है, और उसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो इंटरसेक्ट है ना, ठीक है ना, एन सेट एलिमेंट इन सेट पी इंटरसेक्ट क्यू इज इक्वल टू कितना लगाया है उन्होंने 25। सेम से समझ में आ गया। पार्थ ने 90 लगाया तो नंबर ऑफ पी ले लिया हमने 70, प्रज्ञा ने क्यू सेट ले लिया है उसका, वो 90 लगाया, दोनों ने मिलकर लगाया है इंटरसेक्ट करने वाला क्यू इज इक्वल टू 25। ईजी है, ठीक है, ना आ गया समझ में। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा कितने हैं, तो एन यूनियन होता है ना, P यूनियन Q कितने हैं वो फाइंड आउट करना है हमको। तो ये ले लेते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ Q। यूनिवर्सल के हम फॉर्मूला क्या है, एन पी क्यू इज इक्वल टू P प्लस N बाई एन क्यू माइनस नंबर ऑफ सेट P इंटरसेक्ट क्यू। ये फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा चैम्स, ठीक है ना, ये इसके आगे आएगा, जगह कम हो जा रही है इसलिए ऐसे लिख दे रही हूँ, वहाँ पे बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमको ये P यूनियन Q फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ये कितना है, सेट ऑफ एलिमेंट P में कितने हैं तो 70 है, सेट ऑफ Q में कितने हैं तो 90 है, और दोनों का इंटरसेक्ट करने पे कितना आ रहा है तो 25 है, प्लस हम दोनों को इसका कर लेंगे तो हो जाता है 160 माइनस 25, यानी कितना आ गया बताइए, ये हो गया 135। ठीक है चैम्स, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, यही फाइंड आउट करना था ना आपको, ये फाइंड आउट कर लिया। प्रज्ञा आर 135। ठीक है चैम्स, इजी था ये। चैम्स अल्टरनेट मेथड के लिए एक वेन डायग्राम मैंने बना लिया है, इसको हम सेट ऑफ P देते हैं, इसको सेट ऑफ Q देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको लास्ट इसमें पता नहीं था का इंटरसेक्ट कितना है, तो हमने X सपोज किया था। P इंटरसेक्ट Q हमारे पास कितना है बताइए, तो वो है हमारे पास 25 हमको दिया गया है। ठीक है, पार्थ ने कितना किया है 70 और प्रज्ञा ने कितना किया है 80। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये 25 माइनस करते हैं, इसमें से ये 25 माइनस करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो ये आ गया हमारा 45 और ये आ गया हमारा 65। ठीक है, ये हो गया इतना पार्ट आपकी समझ में आ गया। सिंपली हमने सिर्फ माइनस प्लस किया है, तो ये 70 में से, क्योंकि 70 लगाया था उसमें से ये इंटरसेक्ट वाला माइनस करते हैं तो 45 आ गया। Q इसने लगाया था उसमें से 25 माइनस किया तो ये आ गया 65। इतना आ गया समझ में, इंटरसेक्ट वाले ये है, ये दिस आर द फॉर इंटरसेक्ट। ठीक है, अब देखिए और वेन डायग्राम से हम बना रहे हैं, आप बताइए, मुझे तो ये ज़्यादा इजी लगता है लेकिन आपके लिए फिर भी बना दे रही हूँ। ये अल्टरनेट मेथड है, ये देखिए दोनों में से कोई भी करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हमने लिखना है देयरफॉर टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय
पार्थेन, ठीक है। क्या है वो, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, ये तीनों को मिलाना होता है 45, 25 एंड 65, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, सेट ऑफ एलिमेंट P प्लस सेट ऑफ एलिमेंट Q माइनस प्लस ये जो है P इंटरसेक्ट Q। P क्या है, वेन डायग्राम ऐसे करते हैं ना, P है 45 और Q में है 65 और ये है 25। इन सबको प्लस करेंगे 5 5 5 15 हो जाता है, 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया 3 3 और ये 10 यानी 13, 135 आ गया। यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़। ऊपर वाला भी आंसर हमारा ऐसे आया था ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा आर 135। चैम्स, ठीक है ना, आपके समझ में आ गया होगा कैसे किया है और इजी कौन सा मेथड है, प्लीज़ बताइए। इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कमेंट करिए कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी हो रहा है, और दोनों मेथड बताती हूँ ताकि जिसको जो इजी लगे वो कर सके, ठीक है। चैम्स, हमारा 5th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 20, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 28, नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 36, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, हम आराम से कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिख दिया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना, ए की वैल्यू है 20, 28 बी की वैल्यू है, माइनस हमको ये फाइंड आउट ही करना है ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्ट बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी है हमारे पास 36, सबकी वैल्यू पुट ऑन कर दिए 36, यहाँ से ये इसको लाएंगे प्लस 48, दोनों को प्लस किया है तो माइनस 48 हो गया, इज इक्वल टू माइनस ए यूनियन बी। चैम्स आ गया 36 में से 48 में से 36 माइनस हुआ तो 12 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका। तो अब आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 12, ठीक है चैम्स। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एट होम, 6 स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल, 10 students have dog and cat both, then how many students do not have dog or cat as their pet animals at home, ठीक है चार सी क्वेश्चन है। अब देखिए पहले तो हमने ले लेना है D इज द लेट D बी द स्टूडेंट हु हैव डॉग एज पेट, ठीक है, C बी द स्टूडेंट्स हु हैव कैट एज पेट, और U बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड यूनिवर्स इज इक्वल टू 28 है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कैट और डॉग वाले नहीं ले सकते हैं। अभी जैसे आपको दिया है कि 8 स्टूडेंट के पास डॉग है ना, और 6 स्टूडेंट के पास कैट है, और 10 स्टूडेंट्स के पास कैट एंड डॉग बोथ है, ठीक है चैम्स। तो इसमें हमको ये प्लस करना होगा जो बोथ है ना। अभी अगर हमको एलिमेंट ऑफ डी सेट निकालने हैं तो 8 तो है उसके पास, 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है, लेकिन जो 10 है स्टूडेंट्स के पास कैट एंड डॉग बोथ है, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा इसमें, तब ये 18 होगा। 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, ये डॉग वाले आ गए, और कैट वाले तो 6 है, और जिनके पास डॉग्स एंड कैट बोथ है उनको भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो 10 स्टूडेंट उनको भी ऐड किया, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इज इक्वल टू 18, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू 16। ये क्यों ऐड किया चैम्स, क्योंकि जो बच्चों के पास घर में कैट और डॉग बोथ है, ये इनके पास तो सिर्फ
8 वालों के पास सिर्फ डॉग है और 6 वालों के पास सिर्फ कैट है, लेकिन 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ये दोनों भी है, तो इनको भी ऐड करेंगे। तो ये हो गया 8 + 10 = 18 और 6 + 10 = 16। ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में। अब देखिए जो इंटरसेक्ट है ना, यानी दोनों है, उनके पास 10 लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन D इंटरसेक्ट C = 10। ठीक है चैम्स, फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स के पास ये दोनों है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट। तो इसके लिए पहले हमको ये यूनिवर्स फाइंड आउट करना होगा। तो नंबर ऑफ D यूनियन C = नंबर ऑफ D प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ D इंटरसेक्ट C। ठीक है चैम्स, तो देखिए हमको ये फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन D कितने हैं 16 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C कितने हैं, सॉरी ये D 18 है, ये 16 है और यूनियन आपके पास 10 है। ठीक है चैम्स, तो देखिए 8 + 6 14 होता है, 34 माइनस 10 दैट इज़ 24, यानी D यूनियन C कितने हैं 24। आ गया चैम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेना है आपको कितनों के पास, कितने स्टूडेंट्स के पास कैट और डॉग दोनों भी पेट नहीं है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट, डॉग एंड कैट एज पेट = हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिवर्स है, नंबर ऑफ यूनिवर्स = माइनस नंबर ऑफ D यूनियन C। नंबर ऑफ यूनिवर्स कितना है 28 और D यूनियन C कितना आया है 24, देयरफॉर 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, देयरफॉर 4 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और एंड कैट एज देयर पेट। ठीक है चैम्प्स, अब वेन डायग्राम से बना के देख लेते हैं। चैम्प्स देखिए वेन डायग्राम बना है, ये यूनिवर्स है और ये है D एंड ये है C। ठीक है, अब D में कितने हैं तो 8 है और C में कितने हैं तो 6 है। टोटल नंबर ऑफ यूनियन कितने हैं तो ये 28 है। ठीक है चैम्प्स, और दोनों किसके पास इंटरसेक्ट जो है वो 10 है, यानी D इंटरसेक्ट C। ठीक है, ये हो गया आपके पास 10 फ्रॉम। अब वेन डायग्राम लिख लेते हैं इसको, फ्रॉम वेन डायग्राम क्या पूछा है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कैट एंड डॉग एज पेट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have cat and dog as pet। ये सबको हम प्लस कर देंगे, ये कितना है देखिए DUC, तो कितना हो जा रहा है, नंबर ऑफ D कितने हैं तो 8 है, यूनियन कितना है तो 10 है और C कितना है तो 6 है। ये सबको लेना होता है ना, तभी आप निकाल पाएंगे। ये यूनियन का मतलब ही होता है कि दोनों में कितना है, तो इसमें भी है इसमें भी ये भी है, तो यूनियन है क्या 8 और 6 होता है 14, 8 6 14 + 10 24, यानी ये 24 आ गया आपका। और सेकंड आपको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जिनके पास ना कोई पेट है, डॉग एंड कैट। ठीक है ना, ये तो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग एंड कैट एज अ पेट है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स जिनके पास डॉग एंड कैट पेट नहीं है। तो ये सेकंड वाला लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट एज पेट
कितने हैं वो, नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्ट यूनियन सी, ठीक है। नंबर ऑफ यूनियन है 28, यह भी हमने फाइंड आउट किया 24, तो 4 आ गया चैम्स। ये लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have dog or cat as their pet। ठीक है चैम्स, आ गया, ये इजी था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं 7th वन। चैम्स हमारा 7th क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ऑफ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए है सेट जिसमें 3, 4, 5, 7 है, और बी है जिसमें 1, 4, 8 है 3। ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट है जिसमें है ए एंड बी, तो ये है ए और ये है बी। देखिए पहले देख लेते हैं 3, 4, 5, 7, 1, 4, 8, तो कौन सा रिपीट हो रहा है, 4, तो 4 इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें बीच में आ जाएगा। अब जो बच्चे हैं इसमें से 4 जा चुका, कितना बचा ए में, 3, 5, 7, 3, 5 एंड 7, ठीक है, ये ए सेट हो गया। बी अब देख लेते हैं 1, 4, 8, तो 4 इसमें बीच में लिख चुके हैं, अब क्या हो गया 1 और 8, ये लिख देते हैं 1 एंड 8। ठीक है चैम्स, इजी था ये, आपको वेन डायग्राम बनाना था, बना लिया, बहुत इजीली हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें है पी और क्यू दिया है, ये नंबर्स हैं और यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट्स दिया है, तो ए बी सी ई एफ, पी में है ए बी सी ई एफ एंड क्यू में है एल एम एन ई बी। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है ये ई बी एंड ये ई बी, ठीक है, तो ये बीच में लिख लेते हैं ई एन बी। ठीक है चैम्स, बी ई लिख दीजिए, ई बी लिख दीजिए, बीच में आना चाहिए बस, ठीक है, इंटरसेक्ट में आ गया। अब इसमें से बी और ई जा चुका है, तो क्या बचा ए सी एफ, पहले इसको ले लेते हैं पी नाम, इसको लेते हैं क्यू सेट। ठीक है, क्या बचा ए सी एंड एफ, क्योंकि बी ई यहाँ जा चुका है, तो बी ई जाने के बाद ए सी एफ हो गया। अब इसमें से ई बी जा चुका है, तो क्या बचा एल एम एन, इसमें लिख लेते हैं क्यू सेट में। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में, ये फर्स्ट है और ये सेकंड वाला है पी क्यू। ईजी था बहुत, वेन डायग्राम वैसे ही बहुत इजी होता है, डायग्राम बनाने से इजीली समझ में आ जाता है। चैम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्स इज़ ए प्राइम नंबर बिटवीन 80 to 100, 80 and 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, उसके सेट में क्या क्या आएगा, 80 के बाद में 83, 89 और 97, ये 3 नंबर आते हैं जो 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, या 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर बिटवीन 80 and 100, और y बोला है इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 90 and 100। ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 91, 93, 95, 97 एंड 99। ठीक है चैम्स, ये 2 सेट बना लिए मैंने। अब आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। चैम्स ये मैंने वेन डायग्राम बना लिया है, ये सेट x है और ये सेट y है। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 83, 89 है, 97, इसमें भी 97 है, इसमें भी 97 है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्ट में 97 लिख लेते हैं। अब इसमें से अगर 97 चला गया तो क्या बचा 83 एंड 89, y में से 97 चला गया तो 91, 93, 95 एंड 99। ठीक है चैम्स, ये वेन डायग्राम था जिसमें से जो कॉमन आता है, पहले तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में से लिस्टिंग फॉर्म में करना है। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 and 100। प्राइम नंबर्स क्या है आपको पता होने चाहिए, एक्सेप्ट में लिखा है 83, 89 और 97, ये है प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। फिर सेकेंड है वाई है, वाई इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 92, 19 and 100, तो 91, 93, 95, 97, 99 जो ऑड नंबर्स होते हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स में से ऑड नंबर आपको लेने हैं, तो ये 100 के बीच में ये 5 नंबर है जो ऑड होते हैं। अब वेन डायग्राम बना लिया, एक सेट x है, एक सेट y है,
अब जो दोनों में इंटरसेक्ट है यानी दोनों में भी है तो उसको 97 को बीच में ले लिया। 97 कट होने के बाद में जो बचा है 83 एंड 89 वो यहाँ आ गया, और 91 97 इधर से बीच में होने के बाद में, कॉमन होने के बाद में 91 93 95 97 यहाँ लिख दिया। ये हमारा 7th कंप्लीट हो गया चैम्स, वेन डायग्राम बन गया हमारा चैम्स। तो ये हमने आज वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। इधर अभी 2-3 क्वेश्चंस बचे, 8 to 11 4 बचे हैं। ये वीडियोस इतनी लंबी इसलिए हो जा रही है कि दोनों अल्टरनेट मेथड आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरा मकसद बस यही है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए और आप पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस मिल सके। मोटिवेट करने के लिए अगर चाहे तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।